गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 जो कि है डेसिमल चैप्टर। ठीक है, तो डेसिमल तो आपने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं। आज हम उसी में और आगे पढ़ेंगे कि डेसिमल आखिर होता क्या है, कैसे हमें डेसिमल के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो हम उसके कंपैरिजन पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज हम करेंगे तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए या ये आपको जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बनाएंगे। ओके, तो लेट्स प्रोसीड टू आवर वीडियो। हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि डेसिमल हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, बट आज हम पढ़ेंगे कि हम दो डेसिमल को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। अब पहले आप डेसिमल के बारे में जानिए कि अगर बाई चांस मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई डेसिमल है। ओके, और अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक डेसिमल है ये, तो अब इसमें एक चीज पहले हमें सीखनी है कि इससे क्या बोलते हैं, ये क्या है और इसका मतलब क्या है। ओके, तो पहले हम इन सब नंबरों के बारे में जान लेते हैं कि ये आखिर है क्या चीज। ये जो पॉइंट के पहले के जो नंबर है उन्हें हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, तो इस केस में होल नंबर हमारा क्या है, 0। यहाँ पर हमारा होल नंबर क्या है, 32। ओके, अब ये है हमारा 10th प्लेस। 10th प्लेस, फिर ये आ जाएगा हमारा 100th प्लेस। 100th प्लेस, अब यहाँ पर तो इतना ही है, यहाँ पर एक डिजिट आगे है, इसे हम क्या बोलेंगे, 1000th प्लेस। 1000th प्लेस। तो अब हम लिख कैसे सकते हैं, जैसे ये तो होल नंबर हो गया हमारा। अब पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है दैट इज हम आवर 10th प्लेस, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0/10। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5/10। डन। अब ये 100th प्लेस पे हमारा 7 है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, 7/100। और यहाँ पर भी 5 है, तो दैट मीन्स 5/100। इसकी वैल्यू ऐसी होगी। अगर हमें ये पूरा अच्छे से लर्न होगा ना कि कौन सा 10th प्लेस है, कौन सा 100th प्लेस है, और उस वैल्यू को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो हम बहुत इजीली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए 1000th प्लेस पे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स 0, तो हम इसे लिखेंगे 0/1000। बट यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3/1000। पॉइंट के बाद जैसे जैसे डिजिट बढ़ते जाएंगे हमारे ये प्लेस वैल्यू बढ़ती जाएगी उसकी। तो आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर 10th प्लेस पे है, कौन सा 100th प्लेस पे है और कौन सा नंबर 1000th प्लेस पे है। बेसिकली हमें बस ये 3 प्लेस ही पढ़ने हैं। बहुत रेयर केस में होगा कि आपको 10,000 प्लेस भी आएगा, नहीं तो हमें बस ये इतने ही 3 प्लेसेस ही पढ़ने हैं। तो अगर ये आप अच्छे से आपको ध्यान में रहेगा, पॉइंट के बाद पॉइंट के पहले वाले नंबर होल नंबर है तो वो तो पूरा एज इट इज रहेगा। पॉइंट के बाद वाला पहला नंबर 10th प्लेस, तो वो बाई 10 होगा। सेकंड नंबर, सेकंड डिजिट जो है वो 100th प्लेस, तो वो हम बाई 100 करेंगे। और जो थर्ड डिजिट है वो 1000th प्लेस, तो उसे हम बाई 1000 करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बेसिस पे सिर्फ बस इतने से ही हमारी है जानने की चीज। इसी के बेसिस पे अब हम अपना एक्सरसाइज 8.1 पूरा फुल कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि विच इज ग्रेटर, मीन्स हमें बस कंपेयर करना है कि हमें दो डेसिमल दिया हुआ है और हमें कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है। तो अब हम कंपेयर कैसे करेंगे वो सीखते हैं। जैसे बाई चांस हमारा मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है 0.3 और 0.4। अब यहाँ पर आप देखिए होल होल नंबर दोनों के सेम है। ओके, हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे, एक एक डिजिट 1/1 डिजिट हम करते जाएंगे। अगर यहाँ पे हमारा ये दोनों नंबर सेम है तो फिर हम 10th प्लेस पे आएंगे। 10th प्लेस पे देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो अगर हम पूरा एक्सप्रेशन बना के लिखें तो 0 प्लस 3/10 इसका आया, इसका आएगा 0 प्लस 4/10। ये नंबर हमारा सेम है। इस पोजीशन पे हमारा ये नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है 3 से, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3। ये हुआ हमारा ए का आंसर। क्लियर। चलिए अब हम सेकंड में बढ़ते हैं। सेकंड में भी सेम यही चीज है, 0.07
और 0.02। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो अब पहले हम इसको करते हैं 0 प्लस 0/10 प्लस 7/100। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा ये आएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा 0 प्लस 0/10 प्लस 2/100। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारा होल नंबर सेम है और 10th प्लेस सेम है, तो अब हम 100th प्लेस को कंपेयर करेंगे। 100th प्लेस में हमारे पास यहाँ 7 है और यहाँ 2 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो हम इसका आंसर ऑटोमेटिकली बस ऐसे लिख सकते हैं कि दिस डेसिमल इज ग्रेटर देन 0.02। सिंपल है। हमने जो भी पढ़ा था ना प्लेस वैल्यू, बस उसी प्लेस वैल्यू आप पुट करते जाइए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए एक और हम करते हैं, सी में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 और 0.8। ओके, अब हमारे पास इसमें देखिए कोई डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं है, ये पूरा एक होल नंबर है, तो 3 प्लस 0/10 आएगा इसका, और यहाँ क्या आएगा 0 प्लस 8/10। तो अब हम यहाँ सबसे पहले हम होल नंबर से चेक करते हैं ना, तो होल नंबर इसका बड़ा है, ये 0 है ये 3 है, तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई नीड नहीं है आगे के देखने, बस हम यहाँ से बता सकते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 0.8। ये हुआ आपका आंसर। चलिए अब हम डी में आते हैं, तो डी में हमें बोल रहा है 0.5 और 0.05। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे, यहाँ पर 0 प्लस 5/10 प्लस 0/100, इतना वो जितनी डिजिट होगी हमें उतने प्लेस तक इसे लिखना है। ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट है तो एक पे लिख के छोड़ दें, यहाँ 2 है तो 2 पे लिख के छोड़ दें, वैसा नहीं। तो हाईएस्ट डिजिट आपके पास 3 है, तो हम इसे 3 प्लेस तक लेके जाएंगे। अब हम इसका लिखेंगे तो 0 प्लस 0/10 प्लस 5/100। अब यहाँ पर आप देखिए होल नंबर दोनों के सेम है, तो हम 10th वैल्यू पे आएंगे। 10th वैल्यू इसकी 5 है, इसका 0 है, तो बस हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 5 है ना, तो मीन्स यही नंबर बड़ा है, तो दैट इज 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ये हुए आपका आंसर क्वेश्चन नंबर डी का। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ई में। बहुत इजी होगा, आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा कि प्रोसेस बहुत इजी है कंपेयर करने का। इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल को कंपेयर कर सकते हो, आपको कभी कोई डाउट आएगा ही नहीं। अब ई में हमें क्या बोल रहा है 1.23 और 1.2। अब हमारे पास ये नंबर है, तो इसे भी हम सेम टू सेम वैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस 2/10 प्लस 3/100, और इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 2/10 प्लस 0/100। अब देखिए होल नंबर दोनों का सेम है, 10th वैल्यू भी दोनों 10th प्लेस भी दोनों का सेम है, तो अब हम 100th प्लेस को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 0 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो दैट मीन्स 1.23 इज ग्रेटर देन 1.2। बस ऐसे करना है आपको। ये हो गया ई पार्ट। अब हम एफ में बढ़ते हैं। एफ में देखिए क्या बोल रहा है 0.099 और 0.19। अब ये नंबर है, तो बस सेम प्रोसेस हम एक्सपेंड करते हैं, 0 प्लस 0/10 प्लस 9/100 प्लस 9/1000, 1000 प्लेस तक आएगा ये। अब इसे हम करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 1/10 प्लस 9/100 प्लस 0/1000। अब यहाँ पर देखिए होल नंबर दोनों का सेम है, ओके, होल नंबर दोनों का सेम है, तो हम 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे। 10th प्लेस में यहाँ पर हमारे पास 0 है, बट यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो अब हमें आगे देखने की तो जरूरत ही नहीं है, बस हमने पता चल गया कि ये बड़ा है, तो दैट मीन्स 0.19 इज ग्रेटर देन 0.099। ये हो गया आपका एफ, बहुत इजी है। चलिए अब हम जी में बढ़ते हैं। अब जी में बोल रहा है 1.5 और 1.50। क्लियर है, तो इसे भी हम वैसे एक्सपेंड करेंगे, तो 1 प्लस 5/10 प्लस 0/100। यहाँ 100 प्लेस में कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। अब इसका क्या होगा 1 प्लस 5/10 प्लस 0/100।
अब यहाँ पर आप देखिए होल नंबर सेम है, 10th वैल्यू भी सेम है और प्लस 100th प्लेस भी सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दीज बोथ नंबर्स आर इक्वल। इक्वल, इसमें कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, ये हमारे नंबर्स इक्वल हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं एच की तरफ। एच में बोल रहा है 1.431 और 1.490, दोनों 1000 प्लेस तक है। तो हम एक्सपेंड करते हैं, 1 + 4/10 + 3/100 + 1/1000, ऐसा ही आएगा। अब हम इसे भी एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1 + 4/10 + 9/100 + 0/1000। अब कंपेयर करिए, होल नंबर दोनों का सेम है, 10th प्लेस दोनों का सेम है, 100th प्लेस यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो ये बड़ा है। दैट मीन्स 1.490 इज ग्रेटर देन 1.431। क्लियर हुआ? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर एच भी कर लिया। सबका प्रोसेस सेम है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप प्लेस वैल्यू में गड़बड़ मत करिएगा, है ना। आई, अब क्वेश्चन नंबर आई में क्या बोल रहा है, 3.3 और 3.300। ओके, तो सेम प्रोसेस, इसको भी करेंगे तो 3 + 3/10 + 0/100 + 0/1000, क्योंकि हमें 3 प्लेस तक करना है, 3 प्लेस तक हो गया। अब इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 3 + 3/10 + 0/100 + 0/1000। अब आप देखिए होल नंबर दोनों के सेम है, 10th प्लेस भी सेम है, 100th प्लेस भी सेम है और 1000 प्लेस भी सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट 3.3 इज इक्वल टू 3.300। इससे हमें एक बात पता चल रही है कि डेसिमल के बाद हम चाहे जितने भी जीरो लगाएं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर हम 3.3 यहाँ पर भी आगे 2 जीरो या 3 जीरो लगा देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। हम डेसिमल के बाद कितने भी जीरो अपने मन से लगा सकते हैं, बट इस नंबर के पहले नहीं, इस नंबर के बाद। हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते कि 3.03 या 3.003, नहीं, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट अगर हम इसे 3.300000 ऐसा लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इससे हमें एक बात ये सीखने को मिली कि डेसिमल में हम जीरो खुद से कितनी बार भी ऐड कर सकते हैं, उससे हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ 3.3 के बाद 2 जीरो है, यहाँ 3.3 के बाद जीरो नहीं है, उसके बाद भी ये दोनों नंबर्स इक्वल है। क्लियर? चलिए, अब ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जे। इसमें हमें बोल रहा है 5.64 और 5.603, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सेम वही प्रोसेस हम एक्सपेंड करते हैं, तो 5 + 6/10 + 4/100 + 0/1000, ये आया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 + 6/10 + 0/100 + 3/1000, यही आया। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए होल नंबर सेम है, 10th प्लेस भी सेम है, बट 100th प्लेस में यहाँ 0 है और यहाँ 4 है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ 4 है ना, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। तो दैट मीन्स 5.64 इज ग्रेटर देन 5.603, ये हुआ हमारा आंसर। तो इस तरह से आपने अपना क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिया। सारे एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देख लिए। अब इसी बेसिस पे आप 5 और एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, डेसिमल की कोई भी 2 वैल्यू उठाइए और फिर आप खुद से पता करिए कि आप उसमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में यही बोल रहा है कि मेक 5 मोर एग्जाम्पल्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम। तो आप खुद से नहीं, कोई भी रैंडम नंबर उठा सकते हैं, किसी भी नंबर को आप डेसिमल में ले लीजिए एंड देन फाइंड आउट करिए कि उसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। ये आपका होमवर्क है, आप उसे करिएगा खुद से। हमने आज एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो, तो आज के वीडियो में इतना ही बस। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय।